नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज चर्चा हो रही है शरीर के 5 कोशों में से एक कोश, मनोमय कोश की। वेदांत में 5 कोशों को आत्मा का आवरण कहा गया है। अर्थात अध्यात्म में भी इन पांचों कोशों का बहुत महत्व बताया गया है। तो इन पांचों कोशों की अलग अलग हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज बात हो रही है मनोमय कोश की। मनोमय कोश जो कि आपके भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। आपके लक्ष्य पूर्ति के लिए, आपके संकल्प पूर्ति के लिए, आपके सुखी जीवन के लिए, आपके आनंदित जीवन के लिए आपका मनोमय कोश जागृत होना आवश्यक ही है। जिस व्यक्ति का मनोमय कोश जागृत होगा, उसकी इंद्री जो हैं, उसके जो सेंसेस हैं, वो उस मनुष्य के वश में रहेंगे। वो इंद्रियों के पीछे नहीं भागेगा, इंद्रियां उसके हिसाब से चलेगी। वो व्यक्ति मन के पीछे नहीं भागेगा, मन के हिसाब से नहीं चलेगा, मन उसके हिसाब से चलेगा। सामान्यतः हम देखते हैं ना, मन 1 मिनट में दुखी, 1 मिनट में सुखी, 1 मिनट में टेंशन में आ जाता है, 1 मिनट में वहाँ की कल्पना करने लगता है, 1 मिनट में पार्क चला गया, 1 मिनट में सिनेमा घर चला गया, 1 मिनट में शमशान चला गया। ऐसे ही करता है ना, ऐसे ही दौड़ता है ना। तो ऐसा जो अनियंत्रित मन है, ये उस व्यक्ति का मन है जिसका मनोमय कोश विकृत है, या जिसके मनोमय कोश में जागरण का अभाव है। और जिस व्यक्ति का मनोमय कोश जागृत होगा, उसका मन सदा से आत्मा में लीन होगा, सदा शांत रहेगा। जब जरूरत पड़ेगी तो काम करेगा, जब जरूरत होगी तो मार्गदर्शन का पालन करेगा, जब जरूरत होगी तो अपनी पूरी ऊर्जा लगा देगा, और जब कोई जरूरत नहीं है तो वो आत्मा में लीन रहेगा, शांत रहेगा। उसमें कोई कंपन नहीं होगा, वो बिल्कुल निश्चल और निर्मल झील की तरह ठहरा होगा। एक उदाहरण, आपके घर के बाहर आपकी कार खड़ी हुई है। अब आपकी कार हॉर्न बजाए और आपको बुलाए और उसके बाद बोले कि चलो मुझे पार्क घुमाने लेकर चलो, चलो एक लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं, चलो बाजार से घूम के आते हैं। तो ऐसा अगर कोई कार करने लगे ना, तो आप उस कार को और उस कार के मालिक को पागल घोषित कर दोगे, या बोलोगे कि इनके साथ कोई बहुत बुरी घटना हो गई है, कोई ऐसी चीज हो गई है जो विज्ञान या समझ के बाहर की चीज है। ऐसा ही बोलेंगे ना, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन मनुष्य का मन उसी कार की भांति मनुष्य का पूरा संचालन कर रहा है। वो आदेश दे रहा है और व्यक्ति उसका पालन कर रहा है। और यही कारण है कि व्यक्ति विषय भोगों में इतना लिप्त हो गया है कि उसके लिए वो क्राइम भी कर लेता है, उसके लिए वो अपराध भी कर देता है। कारण क्या है? अनियंत्रित मन। उस कार के समान जो अपने मालिक को खुद ही बुला रही है कि आइए, मुझे घुमाने ले जाइए, मेरे साथ ये कीजिए, मुझे यहाँ जाना है। तो आप पागल ही बोलोगे ऐसे कार को, ऐसे कार मालिक को, है ना। वास्तव में तो ऐसी चीज नहीं है कार के संबंध में, ये एक काल्पनिक उदाहरण दिया गया है। लेकिन ये काल्पनिक उदाहरण भी आपके मन के संबंध में बिल्कुल सही है, क्योंकि मन तो आपका ऐसे ही करता है ना। आप बैठे हुए हैं, मन ने एक कमांड दे दिया, एक विचार को जन्म दे दिया, एक इच्छा को आपके सामने रख दिया, और आप लग गए उसको पूरा करने में। और नहीं करेंगे तो आप बेचैन होंगे, क्योंकि मन आपको लगातार पिंच करता रहेगा, लगातार आपको वो हिट करेगा, करता ही होगा। और अगर कर रहा है तो आपका मनोमय कोश जागृत नहीं है। और जिस व्यक्ति का मन उसे आदेश नहीं दे रहा है, जिस व्यक्ति का मन उस व्यक्ति के हिसाब से चल रहा है, तो वो ये मान ले कि उसे बिना किसी साधना के मनोमय कोश जागृत हुआ, प्राप्त हुआ है। उसका मनोमय कोश जागृत है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि अब व्यक्ति की बाहर कार खड़ी है, व्यक्ति को जब लगता है तो वो सिनेमा घर चला जाता है, जब उसे लगता है लॉन्ग ड्राइव पे चला जाता है, जब उसे लगता है वो बाजार चला जाता है, और नहीं लगता है तो कार में ताला लगा हुआ है, कार शांति से खड़ी हुई है। ये दोनों चीजें आपके जीवन में जरूर होती होगी। पहला उदाहरण 90% से ज्यादा लोगों के साथ होता होगा, जहां उनका मन उन्हें खींच रहा है। और दूसरा उदाहरण उन लोगों के जीवन में होगा जिनकी संख्या 10% भी शायद नहीं होगी, जिनका मन उनके नियंत्रण में है।
मन की शक्तियां अपार है, उसके बारे में बोला भी गया है, बताया भी गया है। जिस व्यक्ति का मन उसके नियंत्रण में है ना, वो हर चीज को सिद्ध कर सकता है। उसके लिए संसार का कोई भी लक्ष्य, कोई भी टारगेट ऐसा नहीं है कि वो पूरा ना कर सके, अगर मन उसके वश में है। क्योंकि अगर मन वश में है तो उसे जहां नियोजित कर दिया जाएगा, वो 100% आपके पक्ष में परिणाम दे आएगा। और अगर आपका मन वश में नहीं है, खंडित है, बटा हुआ है, सुबह कुछ, शाम को कुछ, दोपहर में कुछ, तो ऐसा मन किसी काम का नहीं है। वो आपकी ऊर्जा को सिर्फ व्यय कर रहा है, वो सिर्फ आपको परेशान कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। तो मनोमय कोश, मन, अगर इसका आप जागरण करना चाहते हैं तो या तो अभ्यास से कीजिए, है ना, प्रयास कीजिए। आप अच्छा साहित्य पढ़ें, मन को अच्छी चीज़ों से भरें, सद्विचारों से भरें, अच्छा सोचें, अच्छा जीवन जिएं, खाना भी अच्छा खाएं, अच्छे लोगों के साथ रहें, तो आपका मन ठीक होने लगेगा, आपका मनोमय कोश जागृत होने लगेगा। और इसके अलावा जो दूसरा रास्ता है, जो अध्यात्म बोलता है, जो अध्यात्म के महापुरुषों ने बोला है, ऋषियों ने बोला है, मनीषियों ने बोला है, वो है मन के साक्षी हो जाने का, मन की क्रियाओं के प्रति जाग जाने का। अगर आप अपने मन की क्रियाओं के प्रति जाग जाएं, उनका दमन ना करें, उसे रोके नहीं, बस बिना चुनाव के उन्हें देखना शुरू कर दें, तो भी आपका मन आपके वश में आने लगता है। मन की बुराइयां रिलीज होने लगती हैं, आपके भीतर समझ बढ़ने लगती है, आपके भीतर विवेक का जन्म हो जाता है। ये दोनों ही चीजें हैं। देखिए, मनोमय कोश जिसका भी जागृत होगा वो व्यक्ति विवेकवान होगा, उसके अंदर समझ बड़े अनूठे दर्जे की होगी। विवेक यानी समझ, उसकी निर्णय क्षमता अपूर्व होगी, वो जो सोच लेगा वो करके बता देगा। तो मनोमय कोश का एक वरदान है, मनोमय कोश का जागरण का एक सबसे सटीक जो सूत्र है कि आपका विवेक भी इसके साथ जाग जाएगा, आप विवेकवान हो जाएंगे। आपका मन आत्मा में लीन रहने लगेगा, शांत रहने लगेगा। जब जरूरत होगी तो आप उसका काम करेंगे, काम में लेंगे, नहीं तो वो शांत रहेगा। और अगर आपका मन अनियंत्रित है तो मान लीजिए कि आपका मनोमय कोश अभी जागा नहीं है, अभी विकृत अवस्था में है। और मनोमय कोश को जगाए बिना आप ना संसार में सुखी हो सकते हैं, ना ही कोई आध्यात्मिक साधना आपकी कभी पूरी हो सकती है। इतना महत्व है मनोमय कोश का। और अगर उसको साधारण भाषा में कहा जाए तो मन का, है ना, साधारण भाषा में समझाने की कोशिश की गई है। बिल्कुल टेक्निकल वर्ड या आध्यात्मिक शब्द जो हमारे शास्त्रों में लिखे गए हैं, अगर वो बोले जाते तो शायद आप कंफ्यूज हो जाते। तो सीधी सी चीज है, मनोमय कोश का जागरण यानी मन का आपके वश में हो जाना। मनोमय कोश अगर विकृत है, अगर जागा हुआ नहीं है, तो आप मन के वशीभूत होंगे। तो जो व्यक्ति मन के वशीभूत है, उसके लिए मन जहर के समान है। और जिस व्यक्ति के मन उसके कंट्रोल में है, यानी जिस व्यक्ति का अपने मन पर अधिकार है, तो उसके लिए वो मन अमृत के समान हो जाता है। तो अब चुनाव आपका है, निर्णय आपका है कि क्या आप मनोमय कोश का जागरण करेंगे, क्या आप अपने मन को ठीक करेंगे, क्या आप अपने मन को सार्थक जगह लगाने का प्रयास करेंगे, क्या आप इंद्रियों की गुलामी से बाहर आके एक श्रेष्ठ जीवन जिएंगे। सब आपके हाथ में है। हमारा काम था बताना, बाकी इच्छा आपकी है। धन्यवाद।